हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कहना चाहता हूँ, ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, इसलिए अपने दिमाग पे जोर डालने से अच्छा है इसको एंजॉय कीजिए। 22 मई 2025 एक वीडियो आती है जो मॉन्स्टरवर्स और जुरासिक वर्ल्ड के फैंस का दिल जीत लेती है, और ये वीडियो लाता है AKA मैं। तो यारो, ये है जुरासिक वर्ल्ड की दूसरी और डीमन स्लेयर की पहली वीडियो, खास जुरासिक वर्ल्ड और डीमन स्लेयर फैंस के लिए। तो भाई, आज की वीडियो यही है, अपना डीमन स्लेयर का तांजीरो वर्सेस जुरासिक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डायनासोर इंडोमिनस रेक्स AKA आईरेक्स। तो ये जो तांजीरो नाम का कैरेक्टर है, इसका ओरिजिन शुरू होता है, इसकी फैमिली को डीमन किंग मुजान ने मार डाला। उसके बाद ये एक डीमन स्लेयर बना अपनी बहन को ठीक करने के लिए, जो कि डीमन बन गई। उसके बाद इसने वाटर ब्रीदिंग सीखी, फिर सन ब्रीदिंग सीखी, फिर थंडर ब्रीदिंग भी इस बंदे ने सीख ली और बन गया ये एक सन ब्रीदिंग यूजर। बट देन जुरासिक पार्क के बाद जुरासिक वर्ल्ड एरा आया, जिसमें हमको अलग डायनासोर से इंट्रोड्यूस कराया। नाउ यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिड डायनासोर्स। तो हाइब्रिड डायनासोर में इंडोरैप्टर और इंडोमिनस रेक्स जैसे दो डायनासोर बहुत फेमस है। इनमें से इंडोमिनस रेक्स, जिसको काफ़ी अलग अलग डायनासोर्स के डीएनए से मिला के बनाया, लाइक इसमें टायरानोसोरस रेक्स का डीएनए है। इसके अंदर वेलोसिरैप्टर, जाइगेंटोसोरस, थेरोपियोसोरस का डीएनए भी है, मगर इसमें मॉडल डे एनिमल्स के भी डीएनए मिलाए गए हैं, जिसमें 3 मॉडल डे एनिमल्स है, जैसे कि ले लीजिए कटल फिश, ट्री डार्ट फ्रॉग, पिट वाइपर, स्नेक। अब इन सब का डीएनए होने की वजह से इसके पास सबकी पावर एंड एबिलिटी है। तो वेलोसिरैप्टर का डीएनए होने की वजह से इसके पास तेज़ दिमाग है, जिसका ये अपने फाइटिंग में यूज़ करती है, जिससे इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी डेवलप है। और इसकी उम्र सिर्फ लगभग है 6 साल। भाई साहब, समझ रहे हो, जिस उम्र में हम सब काम करना सीख रहे होते हैं, उस उम्र में इसने मर्डर करना सीख लिया। तभी तो इतने डायनासोर और इंसानों की इसने हत्या कर दी। और थर्बियोसोरस का डीएनए होने की वजह से इसको स्ट्रॉन्ग हैंड मिल गए, क्योंकि थर्बियोसोरस के पास पावर ही कुछ ऐसी है कि उसके हैंड्स में, आप अगर उसके हाथों को देखें तो उसके हाथ काफ़ी डेडली है, क्योंकि उसमें नाखून जो उसके हैं वो उसको फाइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। और यही चीज़ इंडोमिनस रेक्स को भी मिल गई। और वहीं पे जाइगेंटोसोरस ने इसको एक बहुत बड़ा सा साइज़ दे दिया और एक स्ट्रॉन्ग स्किन दी, जो इसको बहुत हेल्प करती है। और कटल फिश ने इसको एबिलिटी दी कैमोफ्लाज की, जिससे ये बच सकती है, मतलब रंग बदलने वाली शायद। बट अगर आपने मूवी देखी तो एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसका मुंह 90 डिग्री तक खुलता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पिट वाइपर स्नेक का डीएनए है, जो उसको अलाउ करता है 90 डिग्री मुंह खोलने के लिए। बट इसकी स्किन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें एक प्री हिस्टोरिक एनिमल डायनोसर के डीएनए का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इसका जो स्किन थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अगर हम उनकी फ़ाइट की बात करें तो इमेजिन कीजिए, तांजीरो ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो जुरासिक वर्ल्ड यूनिवर्स में आ गया। वहाँ जाके वो देखेगा कि इंसानों को एक बड़ा सा जीव मार रहा है, जो कि इंडोमिनस रेक्स है, और फिर वो उस पर अपनी हिरुकुमी आकुरा से अटैक करेगा, मगर वो इंडोमिनस रेक्स के लिए एक चींटी जितनी बराबर की होगी। फिर अपना ये इंडोमिनस रेक्स एक आईरेक्स सोचेगा कि इसने मेरे को इतने नखरे करके बस एक चींटी मारी। अब आप अब आप भी सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तांजीरो ने हिरुकुमी आकुरा अटैक किया है, उससे बड़ा नुकसान होता है, तो भाई वो सिर्फ हमको और तांजीरो को लगेगा, क्योंकि इससे इंडोमिनस रेक्स को कुछ होगा नहीं, क्योंकि डीमन स्लेयर वाली, जिन्होंने डीमन स्लेयर को बनाया, उन्होंने बताया कि जो डीमन स्लेयर की जो ब्रीदिंग स्टाइल है वो बस एक डीमंस को मारने का एक तरीका है। ये जो फायर वगैरह होती है, ये तो बस डीमन स्लेयर्स अपने ब्रेन में इमेजिन कर रहे होते हैं। वो हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम उनकी इमेजिनेशन से देख रहे होते हैं डीमन स्लेयर के। फिर तांजीरो दूसरा अटैक करने जाएगा, मगर इंडोमिनस रेक्स उसको मच्छर की तरह अपने हाथ से दूर फेंक देगा। फिर तांजीरो की एक स्पेशल पावर है, जो कि है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, जिससे वो किसी की बॉडी के अंदर देख सकता है, तो जिससे उसको पता चल पाएगा कि इंडोमिनस रेक्स का वीक पॉइंट उसकी गर्दन है, क्योंकि हर डायनासोर का वीक पॉइंट उसकी नेक होती है। तो इंडोमिनस रेक्स भी ये समझ जाएगा, क्योंकि तांजीरो उसकी नेक पे अटैक करने आएगा।
सबसे पहले वो थंडर ब्रीदिंग से बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आएगा और फिर 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग की यूज़ करने की कोशिश करेगा, मगर इंडोमिनस रेक्स कैमोफ्लाश हो जाएगा। तांजीर उसको ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की वजह से देख पा रहे हैं, तो वो एक टेक्निक बनाएगा कि वो वाटर ब्रीदिंग की 11th फॉर्म का यूज़ करेगा, और जैसे ही इंडोमिनस रेक्स उसके पास आएगा वो तेज़ी से जंप मार के 13th फॉर्म ऑफ सन ब्रीदिंग इस्तेमाल कर लेगा। कुछ ऐसा होगा भी, इंडोमिनस रेक्स आएगा लेकिन वो उसको अपनी पूंछ से दूर गिरा देगा, क्योंकि वो उसके प्लान को समझ गया था। अब तांजीरो भी समझ पाएगा कि इसको अकेले तो हराया नहीं जा सकता, तो उसको अपनी टीम बुलानी पड़ेगी, पर अभी बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो इतना इंजर्ड हो चुका है, तो उसको अब चलना फिरना भी उससे मुश्किल हो रहा है, उससे हाथ पैर नहीं हिलाए जा रहे हैं, और इंडोमिनस रेक्स आएगा और फिर उसको खा जाएगा। हाँ बस यही। क्या हर डायनासोर ऐसे ही मारता है भाई अपने अपोनेंट को? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब आप सोचो कि ये मैच फेयर नहीं है, तो कोई नहीं, हम इंडोमिनस रेक्स के एक वीक वर्जन इंडोरैप्टर से तांजीरो की लड़ाई करवाए, तो कौन जीतेगा उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एंड हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको मॉन्स्टरवर्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी जल्द आने वाली है। जुरासिक वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मैंने लाने के लिए कही थी वो भी आएगी। डीमन स्लेयर के बारे में अगर कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, और माइनक्राफ्ट की मैं भी वीडियो लाऊंगा। अगर ये जानना है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग वर्सेस एनिमी में कौन जीतेगा तो कमेंट करिए, और अगर ये जानना है कि जुरासिक वर्ल्ड वर्सेस डीमन स्लेयर में कौन जीतेगा तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।